आगे बढ़ते हैं। एक महिला जो अपने प्यार की खातिर पाकिस्तान से बिना वीजा भारत आ गए, वो भी अपने 4 बच्चों के साथ। पाकिस्तान की मुस्लिम महिला सीएम हैदर अब हिंदुस्तान आकर हिंदू धर्म अपना चुकी हैं। साथ ही अब वो पाकिस्तानी की बजाय खुद को भारतीय बता रही हैं। आखिर कैसे पाकिस्तान की सीमा और भारत के सचिन के बीच पबजी पर प्यार पनपा, कैसे वो पाकिस्तान से भारत आई, भारत में अब उसे कैसे कानूनी तौर पर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और अब वो आगे कैसे भारत में अपने नए जीवन साथी के साथ रहने वाली है। हमारे संवाददाता मोहम्मद यूसुफ ने सीमा और सचिन दोनों से खास बातचीत की, सुनिए जरा। पिछले कुछ दिनों में सीमा हैदर और सचिन का नाम सोशल मीडिया से लेकर के लोगों की ज़बान पर चढ़ा हुआ है। इस समय हमारे साथ दोनों मौजूद हैं। सीमा हैदर पाकिस्तान की रहने वाली है और सचिन हिंदुस्तानी मूल के हैं। दोनों ने आपस में प्रेम किया और उसके बाद में अब ये दोनों शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। वैसे ये बता रहे हैं कि ये पशुपतिनाथ मंदिर में इन दोनों ने नेपाल में शादी कर ली। हमारे साथ सीमा है। सीमा, ये बताइए कि ये हिंदुस्तान तक का सफ़र जो है आपका कैसे शुरू हुआ? हमारा 2020 में इनसे पहले तो बातचीत होना शुरू हुई गेम के थ्रू। तो गेम खेलते खेलते मतलब शुरू में तो ऐसा कोई मन नहीं था कि मैं आऊँगी। मैंने घर भी इनसे बात करने के दौरान ही लिया था, हम बात करते थे। तब मेरे ऐसा कोई मूड नहीं था कि मैं इनसे इतना प्यार होगा या मैं इंडिया आऊँगी कभी, सब कोई दिमाग में ऐसी बात ही नहीं थी। तकरीबन 1 साल तक जब आदत सी पड़ने लगी हम दोनों में, मतलब ऐसी कोई बात ना थी जो ये छुपाएं, ऐसी कोई बात ना थी जो मैं इनसे छुपाऊँ। तो हमें बहुत मतलब दोस्ती होने, फिर लड़ाइयाँ भी होने लगी। फिर जब लड़ाई होती थी तो मुझे लगता था मैं इनके बगैर एक पल नहीं रह सकती। फिर इनको मनाना, इनसे फिर बात करना, मुझे ऐसा लगा कि मैं नहीं रह सकती, कभी भी नहीं रह पाऊँगी इनके बगैर। मेरी खुशी है तो इनमें है, वरना नहीं। जब ये बात करे तो मैं बहुत खुश हो जाऊँ, और जब ये लड़े तो बहुत रोना सा आता था। तब मैंने सोचा और इन्होंने भी कहा कि हम मिलते हैं। मिलने का सोचा, फिर मैं सोचा मिलते नहीं कि हमेशा के लिए तुम्हारे पास आऊँगी मैं। हम दोनों में ये बात हुई, दोनों में, इनकी तरफ से भी थी और मेरी तरफ से भी। उनको बच्चों का पता था पहले से, वही मेरे बच्चों से प्यार भी बहुत करते थे पहले से लेकर, फ़ोन से लेकर। तो हम तब से मेरे 21 से लेकर मैंने ये कागजात बनवाना शुरू करे 23 तक। कहाँ पे? वहाँ पाकिस्तान में कागजात? कराची शहर में। कराची में ही रहती थी अभी। पहले तो गांव में थे, अब अभी 14 से लेकर कराची में थी मैं। तो वहीं से हमने ये सारे कागज़ बनवाए। पासपोर्ट भी मैंने इनके लिए ही बनवाए थे, इनसे पहले मेरे पासपोर्ट कुछ भी नहीं थे। इनके लिए पासपोर्ट बनवाए, सारे कागजात बनवाए। फिर हम नेपाल आई पहली बार में, एक बार मिल लेते हैं अकेले हम दोनों, कि हम कभी मिले नहीं थे, हमेशा वीडियो कॉल पे हमारा था सब कुछ। तो इन्होंने कहा ठीक है हम मिल लेते हैं, फिर हमेशा के लिए सोचेंगे कि हम हमेशा के लिए रहना है या नहीं रहना ना। तो फिर हमने वही करा। हम 10 मार्च को हम आए, मैं वहाँ नेपाल में। जी। ये मुझसे पहले निकल आए थे, 2 दिन होली थी तब। तो ये मुझसे पहले निकल आए, मैं बाद में मतलब निकली, क्योंकि मेरा 1 दिन का था, इनका 3 दिन का रास्ता था। तो ये सुबह को पहुँच गए, शाम को मैं पहुँच गई नेपाल। तो हमने 13 को शादी करी, 13 तारीख को। फिर हम साथ रहे। फिर बच्चों के कारण मुझे वापस जाना पड़ा। फिर मैं वापस गई, अपने बच्चों के पास ये बात करते थे वीडियो कॉल पे मुझसे। तो इन्होंने बच्चों के लिए कपड़े वगैरह सब मुझे लेकर दिया, मेरे बालकों के लिए, छोटों के लिए ना। फिर मैं चली गई। फिर भी यही था कि अब सस्ती टिकट मिलेगी तो मैं आऊँगी। अब सस्ती टिकट हो ना रही थी। फिर अचानक से ये जिमनी ट्रेवल एजेंसी इस तरह की है वो, उन्होंने बताया कि मतलब दिया कि हाफ में आधा पैसों में। तो ज़्यादा हाईलाइट नहीं थी, तो कम थी वो टिकट। तो उन्होंने टिकट दी तकरीबन 1,20,000 में बच्चों की, मेरी थोड़ी सी ज़्यादा 6 लाख में मेरी सारी टिकट हो गई। तो 6 लाख रुपए आपके पास आए कहाँ से? मैंने घर बेचा था सर, अपना घर सेल कर दिया था। उससे पहले मतलब जब मार्च में आई थी तब भी मैं वही पैसे लेकर आई थी, घर वालों पैसों में से, इनको पता है। हाँ, उसके बाद यहाँ पर नेपाल से यहाँ। जी सर। अच्छा सचिन, ये बताइए कि जब आपकी दोस्ती हुई पहली बार तो पबजी खेलते के साथ दोस्ती हुई, पबजी खेलते खेलते दोस्ती हुई आप? हाँ जी, पबजी में जब हम शुरू बार मिले थे तो पबजी खेलते खेलते ही हम दोनों ने एक्सचेंज नंबर कर लिया। नंबर होने के बाद हमारी व्हाट्सएप पे बात होने लगी। तो 1 साल के तकरीबन में कुछ टाइम लगा था, हमारा प्यार हो गया। प्यार होते होते इतना हो गया कि मैं तेरे बिना नहीं रह पाऊँगा या तू मेरे बगैर नहीं रह पाएगी। तो फिर हमारा ये था कि यूट्यूब, हमें पता नहीं था कि कहाँ से टिकट बनती है, कहाँ से वो बनता है। तो हमने यूट्यूब पे ही सब जानकारी कर इसने अब तक ये सब चीज़ बनवाई थी। यानी कि 2021 से जारी था काम। तो क्या कहते हैं, हाँ, 2021 से जारी काम।
तो अब तक क्या कहते हैं अब कामयाब हुई थी 10 मार्च में। तो पहले ये बताइए कि आपने पशुपतिनाथ मंदिर में नेपाल में शादी कर ली? हाँ जी, पशुपतिनाथ मंदिर में शादी करी थी 13 मार्च को, पहले मिले। अच्छा ये बताइए कि सीमा, आपका देश ही नहीं बदला है, धर्म भी बदल गया। देश धर्म सब बदल गया मेरा। बस अब आप लोग मेरी हेल्प करें ताकि मुझे जो है योगी जी मुझे यहाँ के लिए नागरिकता दे दें ताकि हम आराम से रह सकें। लेकिन कहीं भी नहीं जाऊँगी, यहीं रहेंगे, जैसे कानून की हर बात मानेंगे, पर हमें दे दी जाए। मैं वापस नहीं जाना चाहती। अच्छा, आपके जो हस्बैंड है उनसे डिवोर्स आपका कंप्लीट हो गया है? हो गया है, हो गया। लेकिन वो अब बार बार वहाँ की मीडिया में आकर के और वीडियोस बना करके रिलीज कर रहे हैं, उस पे क्या कहेंगे आप? तो वो मतलब शायद यही चाहती हूँ वापस आ जाए। बस मुझे वापस आने के लिए वो हर तरह की चाल चलेंगे और मैं वापस नहीं जाऊँगी सर, मेरी जान को खतरा होगा। ये जो यहाँ पे आपने झेला है, जो यहाँ पे कानून का जो कानून का शिकंजा यहाँ पे आप पे चला है, इस पे क्या कहेंगे? शुरू में तो थोड़ा हार्ड तरीके से बात करी क्योंकि शहर को पूछताछ करनी थी। उसके बाद जब सबको लगने लगा कि सच में मैं प्यार में आई हूँ, तो फिर अच्छे तरीके से रखा मुझे कि पाकिस्तानी है और बच्चे हैं इसके, मेरे बच्चों का बहुत ध्यान रखा गया। थोड़ी ऐसा नहीं कहूँगी कि सख्ती बिल्कुल ना करी, थोड़ा डांटा मार पिटाई भी थोड़ी बहुत हुई हमारी, जैसे होनी चाहिए थी। मुझे बहुत रिस्पेक्ट दी यहाँ की पुलिस ने हमें, बहुत ज़्यादा। मुझे पाकिस्तानी कह के मतलब ये जान के कि मैं प्यार में आई हूँ तो बहुत रिस्पेक्ट दे रहे थे मुझे। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं सर। सचिन ये बताओ कि जिस तरीके से फिल्मों में होता था, सन्नी देओल जो है वो पाकिस्तान में अपनी बीवी को लेने गए थे, आपके पास तो खुद पाकिस्तानी बीवी है। जी सर। इनके 4 बच्चे हैं, ये बात आपको मालूम है? सब एडमिसेबल है क्या सर? ये सब आप स्वीकार करते हैं? हाँ जी, सब स्वीकार करता हूँ मैं, सब इसको भी स्वीकार कर चुका हूँ। हमने शादी कर चुके हैं और बच्चों को भी स्वीकार कर चुका हूँ। अब जो है, अब आपकी जो यहाँ के रीति रिवाज है उसके हिसाब से शादी होगी? हाँ जी, पापा भी स्वीकार कर चुके हैं। पापा का कहना ये है कि जिस तरह की हमारे हिंदू धर्म में शादी होती है, तो उस तरीका की जिस तरीका की हम पर बनेगी उस तरीका की हम शादी तुम्हारी करवाएंगे। सीमा ये बताइए कि जिस तरीके की जो बातें हैं सोशल मीडिया पे चल रही है, पुलिस एजेंसियों ने आपसे पूछताछ की कि ये जासूस हो सकती है, ये सब हो सकती है, इस तरीके के एलिगेशन भी आपको झेलने पड़े, तो इस पर आप क्या कहें? बहुत कहा मैं, बहुत रोई भी एक इंसान का कि मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं झूठ कुछ भी नहीं कह रही। मुझे एक ऑफिसर ने कहा था कि अगर तुम सच्ची हो तो सच पे रहोगी तो यहाँ की पुलिस तुम्हारी बिल्कुल हेल्प करेगी, मगर कार्रवाई तो हम करेंगे, अगर तुम सच बोलोगी ना तो तुम ज़रूर जीत जाओगी। तो मैंने उनसे यही रिक्वेस्ट करी कि ऐसा ना हो कि मैं सच बोलूँ फिर भी आप लोग पाकिस्तानी समझ के मुझे सज़ा दो। तो कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं चलता यहाँ पे, ये इंडिया है, ऐसा नहीं चलेगा, जो सच है वही सामने लाएंगे। अच्छा, दूसरा ये बताइए कि जैसे अब आप बिल्कुल एकदम पूरा भारतीय नारी का लिबास हो गया है, आप माथे में सिंदूर चूड़ी पूरी तरीके से भारतीय नारी बन गई, तो कभी जैसा कि माहौल है आपके वहाँ का माहौल कैसा था? जैसे आप बता रहे कि सही था, लेकिन जो सचिन की स्थिति है वो बिल्कुल एकदम दयनीय है, अब इनकी कंडीशन नहीं है, ऊपर से 4 बच्चों का बोझ, तो ऐसे में आप दोनों का प्लान क्या होगा? सुख भगवान देगा, जो भी देगा, ये कमाएंगे और बस। अब और क्या कह सकती हूँ, आदमी यही है, मानती हूँ थोड़ी हालात ठीक नहीं है पर ऊपर वाला देख रहा है, वो खुद ही कर देगा हेल्प हमारी। हाँ, वहाँ पे मैं ठीक ठाक से रहती थी, पर कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है सर। अभी आप दोनों खुश हैं? जी सर, बहुत खुश हैं। बहुत खुश हैं सर हम लोग। बिल्कुल, हम लोग भी यही चाहते हैं कि आप दोनों खुश रहें। जिस तरीके से आपने दोनों देशों के बीच में एक मोहब्बत करके एक मैसेज दिया है, वो ज़रूर कहीं ना कहीं एक मैसेज भी है, लेकिन फ़िलहाल जो है वो कानूनी प्रक्रिया से आपको गुजरना पड़ा और आगे भी हो सकता है कि इस कानूनी प्रक्रिया से आपको और आगे भी गुजरना पड़ेगा। कैमरा पर्सन भरत सिंह रावत के साथ मैं मोहम्मद यूसुफ, ग्रेटर नोएडा, न्यूज़ 24।